वेलकमिंग यू ऑल इन मोशंस अकेडमी। बच्चों, आज हम हमारा पास्ट सिंपल टेंस शुरू करने जा रहे हैं। हमने प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ लिया, प्रेजेंट टेंस के 4 सब टाइप हमने देख लिए, हर एक के प्रैक्टिस सेशन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। तो बच्चों, हमने कौन कौन से देखे थे? हमने देखा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट और लास्ट में हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज जिस टेंस की हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो हमारा पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट। बच्चों, पास्ट के भी आपके पता है आपको 4 सब टाइप हैं। कौन कौन से? एक तो मैंने अभी बताया जिसको मैं शुरू करने जा रही हूँ, दूसरा होगा पास्ट कंटिन्यूस, तीसरा होगा आपका पास्ट परफेक्ट और चौथा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जो इसका पहला सब टाइप है, चलिए उसको शुरू करते हैं। तो पास्ट सिंपल टेंस हेडिंग डाल लीजिए। तो बच्चों, मैंने क्या बताया बेसिकली आपको कि हम 3 टाइम जोन की बात करते हैं। ये 3 टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसमें 3 टाइम जोन की बात करते हैं। या तो हम प्रेजेंट की बात करते हैं, अभी जो चल रहा है, अभी जो हो चुका है, अभी कोई चीज़ जो 10 साल से चल रही है, या अभी जो आप रोज़ करते हैं, हम इसी तरह की बात करते हैं। यही बात हम पास्ट के लिए भी तो कर सकते हैं ना। ऐसा मैं करता था, ऐसा मैं उस टाइम कर रही थी, जब ऐसा हुआ था तब ऐसा हुआ था, और ये 10 सालों से हो रहा था। तो यहाँ पे पास्ट की भी ऐसी बात कर सकते हैं, और यही सब बातें फ्यूचर के लिए भी की जा सकती हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं जब ये ऐसा हो रहा होगा, मैं ऐसा कर रही होंगी। तो हम इस तरह की बातें फ्यूचर में भी करते हैं। तो अलग अलग टाइम जोन को दिखाने के लिए हमें अलग अलग टेंस की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे देखना बच्चों, सिंपल पास्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल पास्ट कब यूज़ किया जाता है? तो पास्ट में कोई एक्टिविटी, आपकी कोई भी हैबिट रही हो, पास्ट का कोई फैक्ट रहा हो, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट रहा हो, या कोई घटना जो पास्ट में शुरू होकर वहीं ख़त्म हो गई, इस एक्टिविटी को शो करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। तो देखना, द सिंपल पास्ट, जिसको पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ये वो टेंस है विच इज़ यूज टू शो दैट कंप्लीटेड एक्शन टुक प्लेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, कि पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका था, या उसका जो भी होना था, ठीक है, वो वहीं पे होके ख़त्म हो गया। तो इस तरह के टेंस को शो किया जाता है आपका पास्ट सिंपल टेंस में। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखो, जैसे कि यहाँ पे टॉम एंड जेरी, ठीक है, 2 डॉग हैं। अब यहाँ पे ये टॉम है। टॉम ने सुबह उठ के पूछा जेरी से, डिड यू ईट माई फूड? उसको अपने बॉक्स में फूड नहीं मिला, तो उसने जेरी से पूछा कि क्या तुमने मेरा फूड खाया? तो जेरी ने क्या आंसर किया? ओ नो, आई डिडंट ईट योर फूड। ओ नहीं, मैंने तुम्हारा फूड नहीं खाया। तो देखना, उसके फूड खाने का एक्शन कभी पास्ट में हुआ था। तो यहाँ पे अभी तो कोई इसका फूड खा नहीं रहा है, प्रेजेंट में तो कुछ चल नहीं रहा। प्रेजेंट में इसका जो फूड कंटेनर है, फूड बाउल है, वो खाली है, फूड बॉल खाली है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि इसमें से फूड था, किसी ने खा लिया। तो पास्ट में खाया होगा ना, भूतकाल में खाया होगा। तो किस में इसने क्वेश्चन पूछा? इसने पूछा पास्ट सिंपल में। हालांकि अभी आप स्ट्रक्चर नहीं जानते हो, लेकिन अभी के लिए ये चीज़ें सीखो कि पास्ट सिंपल को यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो इसने बोला, डिड यू ईट माई फूड? क्या तुमने मेरा फूड खाया? तो यहाँ पे इसने जो आंसर किया कि नहीं नहीं, मैंने नहीं खाया। तो क्या अभी एक्शन चल रहा है? कभी अभी की बात कर रहा है कि नहीं, अभी नहीं खा रहा? अभी की बात नहीं कर रहा ना, फ्यूचर की भी बात नहीं कर रहा, पास्ट की बात कर रहा है कि नहीं, मैंने कभी नहीं खाया अभी तुम्हारा फूड। तो किस में बोला? पास्ट सिंपल में जेरी ने आंसर दिया, आई डिडंट ईट योर फूड। तो देखना, पास्ट का कोई एक्शन जो किसी स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट हो चुका था, पास्ट में ख़त्म हो चुका था, पास्ट में घटित हुआ था, उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखना, एक और सेंटेंस से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डिड यू डू टुडे? आज आपने क्या किया? अब तो हमें और भी कन्फ्यूज़न हो गया। क्यों? टुडे की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। आज कैसे पास्ट हो गया? तो बच्चों, आज भी पास्ट होता है। जैसे कि शाम को आपका दोस्त आपसे मिलता है और पूछता है, ठीक है भाई बता, सारे दिन में तुमने क्या पढ़ा? तो पूछेगा ना कि व्हाट डू यू स्टडी टुडे? आज क्या पढ़ा? तो टुडे का मतलब है जो आपका सुबह का जो टाइम बीत चुका है। बच्चों, 1 सेकेंड जो अभी बीत गया वो भी पास्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? पूरे दिन की बात कर रहा है कि पूरे दिन क्या किया। तो व्हाट डिड यू डू टुडे? क्या किया? तो यहाँ पे फिर ये पर्सन आंसर करता है, आई वॉश्ड माई क्लोथ्स, ठीक है, मैंने अपने कपड़े धोए। तो कपड़े धोने का एक्शन भी पास्ट का पास्ट सिंपल में लिखा गया है। और आज तुमने क्या किया? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पास्ट की एक्टिविटी बताओ भाई, ठीक है, क्या किया? तो ये भी पास्ट सिंपल में लिखा गया है। नेक्स्ट देखना,
अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट डिड यू डू टुडे, तो आंसर आपकी वेरी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है आपको फिजिकल के लिए भी फिट रहना है, फिजिकली फिट रहना है, तो आप क्या बोल सकते हो, आई डिड पुशअप्स, मैंने पुशअप किए। यहाँ पे और भी बहुत सी तरह की एक्टिविटी को शो किया जा सकता है जो आपने पास्ट में कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ देखना बच्चों, पास्ट सिंपल का मोटा मोटा तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो हम टॉपिक पास्ट सिंपल में पढ़ने वाले हैं वो देखिएगा, हम बात करेंगे सेम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की, जैसा कि हम हर टेंस में करते आए हैं। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, इसके बारे में तो आप मुझे बताएंगे, मैं अब आपको नहीं बताऊंगी। मैं जैसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आपको बता दूं तो आप वो जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको इतने जो 4 सेंटेंस प्रेजेंट के हमने पढ़ लिए हैं उसमें जो मैंने आपको बताया है वहाँ पे आप बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को फिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब इन पास्ट सिंपल। बच्चों मैं यहाँ पे जब सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करूँगी, तो जब मैं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूँगी, मैं वहाँ पे आपको बताऊँगी कि वहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। बाकी जो भी सेंटेंस के टाइप बच गए, जैसे कि नेगेटिव, जैसे कि इंटेरोगेटिव, जैसे कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उन सब में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट तो आपको वर्ब से ध्यान भी होगा। जब मैंने आपको टेंस शुरू करवाने से पहले वर्ब पढ़ाया था, उस वर्ब में मैंने जब आपको 5 इसके सब टाइप बताए थे, वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ करवाई भी थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बोला कहाँ यूज़ होती है, प्रेजेंट सिंपल में, फिर मैंने बोला मॉडल सिंपल में, फिर मैंने बोला पास्ट सिंपल में, और मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म भी आपको बताया था। वहाँ मैंने लिखवाया था आपको कि बच्चों ये पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होगी। आई होप आपको अभी तक वो चीज़ें याद होंगी, आपकी मेमोरी में अभी तक वो चीज़ें रिटेन रही होंगी। तो यहाँ पे जब वर्ब की सेकंड फॉर्म बोल दी बच्चों, तो फिर से इर्रेगुलर वर्ब का कॉन्सेप्ट आ जाता है। रेगुलर तो हमारे लिए ईजी है क्योंकि ईडी लग के इसका क्या बन जाएगा, सेकंड फॉर्म बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे इर्रेगुलर वर्ब हम देखेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया बच्चों प्रैक्टिस से ही देखी जा सकती हैं। तो वहाँ पे कुछ इर्रेगुलर वर्ब हम यहाँ पे देखेंगे। फिर देखेंगे यूज़ ऑफ बी फॉर्म इन पास्ट सिंपल। बी फॉर्म का यूज़ पास्ट सिंपल में कहाँ होता है, तो बच्चों आपको प्रेजेंट सिंपल याद होगा। प्रेजेंट सिंपल में मैंने बी फॉर्म का यूज़ करवाया कि नहीं करवाया, मैंने इज एम आर का यूज़ प्रेजेंट सिंपल में बताया एज ए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब बच्चों हेल्पिंग वर्ब अगर बन जाए तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बी फॉर्म देखेंगे, कौन सी, वॉज और वर। पास्ट है तो वॉज और वर, तो वॉज और वर का यूज़ मैं करवाऊंगी आपको पास्ट सिंपल में। क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, किन सब्जेक्ट के साथ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज़ ऑफ हैड इन पास्ट सिंपल। और भी ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज़, हेड, हम हेड का जैसे जिक्र आता है, अगर जूनियर क्लासेस आपको याद है तो हम सीधा का सीधा जंप करते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट में बच्चों हम क्या यूज़ करते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ तो हमने हेड किस में पढ़ाऊँगी, मैं आपको पढ़ाऊँगी पास्ट सिंपल में। तो क्यों पढ़ेंगे, कैसे यूज़ होता है, कहाँ पे क्यों हम इसको पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट दोनों में ले रहे हैं, इन सब चीज़ों का डिटेल में आंसर आपको मिलेगा इस आपके सब टॉपिक के अंदर। लास्ट में हम पढ़ेंगे वे टू यूज़ पास्ट सिंपल टेंस, कि पास्ट सिंपल टेंस का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे कि हम हर टेंस में करते हैं प्रैक्टिस सेशन हम लेंगे। तो बच्चों ये आपके टॉपिक्स रहेंगे, तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं तो मैं यहाँ पे बात करूंगी आपसे आपके स्ट्रक्चर्स की। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर से पहले बच्चों हेल्पिंग वर्ब और एक, अब शुरू करते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब इन पास्ट सिंपल। तो हेडिंग डालिएगा, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को मैं HV से लिखूंगी, ये एब्रीविएशन तो हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। आई होप आपको याद हो ही गया होगा कि HV मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब आपकी पास्ट सिंपल में क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, ठीक है। और मेन वर्ब क्या है बच्चों, यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, तो बच्चों मेन वर्ब की यूज़ होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, या फिर जिसको आप बोलते हो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको नोट डाउन यहाँ पे कर लीजिए, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बच्चों ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात। अब हमारे सेकंड टॉपिक पे आते हैं जो कि आपका क्या है,
स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो हेडिंग डालिए दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। तो बच्चों ये तो आपका टास्क रहेगा, तो फटाफट से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव के स्ट्रक्चर फटाफट से अपनी नोटबुक में लिख के मुझे बताइए। तो बच्चों आपने लिख लिया होगा, तो चलिए बात करते हैं आपके सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। मैं ए से लिख रही हूँ, ठीक है, आप पूरा लिखिएगा, आपको शॉर्ट नहीं लिखना है यहाँ पे। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, थोड़ा डिफरेंट है इसलिए लिख के बता रही हूँ। क्या? सब्जेक्ट। बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, चाहे आपके प्रेजेंट सिंपल का हो, चाहे आपके पास्ट सिंपल का हो, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, डायरेक्ट क्या, मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बच्चों, सेकंड फॉर्म, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे उसके बाद में मैं अदर वर्ड लिख रही हूँ। अदर वर्ड क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, उसके बाद में कुछ एडवर्ब भी आ सकते हैं, तो मैंने लिख दिया अदर वर्ड। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न आपने लिखा होगा, जरा मैच कीजिएगा बच्चों। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे अगर मैं पास्ट सिंपल की बात करूँ तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। और नॉट की पोजीशन बच्चों कहाँ होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, तो नॉट लगा दिया मैंने आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद में। और उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बच्चों, फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ओ लिख रही हूँ। ओ किसके लिए, अदर वर्ड के लिए। तो चलो अब फटाफट इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, ये इंटेरोगेटिव आपको पता है दो तरीके से बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, दूसरे WH वर्ड से शुरू होने वाले। मैं यहाँ पे जो बात कर रही हूँ वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका क्या, उसके बाद में आपका मेन वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब की जगह आप यहाँ पे लिख लीजिए, डिड लिख लीजिए, क्योंकि अब स्पेसिफिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं पास्ट सिंपल के बारे में। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा डिड, डिड, ठीक है। और यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ, ओ मतलब आपका अदर वर्ड, और साथ में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इंटेरोगेटिव जो आपके WH वर्ड से बनते हैं उसमें भी थोड़ी ना कोई आपको डाउट होगा, आपको क्या WH वर्ड ही लगाना है, कहाँ, आपके डिड से पहले। अच्छा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव मैं WH वर्ड वाला बता दूं, तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है, डिड, उसके बाद में क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या, नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका अदर वर्ड, प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। ये किसका पैटर्न हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। आई होप सब बच्चों ने ये सारे स्ट्रक्चर सही लिखे होंगे। अगर किसी को डाउट रहा होगा, वो केवल अफर्मेटिव में रहा होगा, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। बच्चों मैं आपको सिंपल बताऊं तो पास्ट सिंपल है ही वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में। क्या बोला, पास्ट सिंपल किसके बारे में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में। अच्छा, इस बात को मैं थोड़ा और क्लियर करती हूँ, कुछ आपको और सब्सटेंशियल प्रूफ देती हूँ। ये डिड देखिए आप, ये हेल्पिंग वर्ब इसकी है, बिल्कुल है। अच्छा ये बताओ, ये जो डिड है ये डू की सेकंड फॉर्म है कि नहीं है, डू की सेकंड फॉर्म है ना डिड। तो यहाँ पे देखना बच्चों, लिया तो पास्ट सिंपल है, तो लिया तो वही वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड ही लिया, डन तो नहीं लिया ना। सेकंड फॉर्म क्यों लिया, क्योंकि पास्ट सिंपल है। अब जब सेकंड फॉर्म में डिड ले लिया है, तो अब आने वाली जो मेन वर्ब है उसको सेकंड फॉर्म में नहीं लिया, उसको किस में लिया, फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि एक बार ही सेकंड फॉर्म लेनी है, एक बार ही सेकंड फॉर्म लेनी है, वो किस में ले ली, हेल्पिंग वर्ब में ले ली। तो बच्चों ये चीज़ें ध्यान रखना कि पास्ट सिंपल इज ऑल अबाउट verb second form, that is past form of verb, and we took it in the form of did, in the form of helping verb here. That's why when it comes to main verb we'll choose base form of the verb. I hope आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे यहाँ पे did ने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्ले रोल किया और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया। और हेल्पिंग वर्ब में जब ऑलरेडी वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लिया है तो दोबारा वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लेना, तब क्या लेना, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेना है। बच्चों एरर आते हैं, हम ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में इतना गुम हो जाते हैं ना, इतना इसको दिल से ले लेते हैं कि जब बात आती है आपकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तब भी हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही चूज़ करते हैं। डिड के साथ भी आपको वे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म करके
एरर क्वेश्चन में देगा बच्चों, एरर बना के देगा। तो ध्यान रखिएगा, जब डिड ले लिया तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल किस में चलती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में चलती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब डिड के साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी। तो बच्चों फटाफट से नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे ये पार्ट मेरा ख़त्म होता है। इसके जो आगे के जो सब टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करके आइएगा। लेकिन अभी हमारी क्लास ख़त्म नहीं होती है, हमें देखनी है वोकैब। तो बच्चों हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 में आपको करवा चुकी हूँ। उससे आगे की कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों 11th क्या है, 11th है ए लवर ऑफ मैन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, क्या होता है ये तो बताने की जरूरत नहीं ना बच्चों। आपको सेंटेंस देगा और नीचे 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। तो ए लवर ऑफ वुमेन, ए लवर ऑफ वुमेन। अच्छा मैंने लव, लव के लिए आपको एक रूट वर्ड बताया था, मुझे याद आ रहा है लास्ट क्लास में। लव के लिए मैंने आपको फाइल बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है फाइल बताया था। और यहाँ पे ये जो गायनी वर्ड है, ये जो गायनी वर्ड है ये वुमेन के लिए बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था ना बच्चों। अब देखना रूट वर्ड का कमाल, ये दोनों रूट वर्ड आपको पता थे, ये याद करने की तो जरूरत ही नहीं थी। फाइलो मतलब लव, गायनी मतलब फीमेल। तो जो वुमेन से प्यार करता है, वुमेन काइंड जो आपकी फीमेल होती हैं उनके प्रति सेंसिटिव होता है, उसको क्या बोलते हैं, फिलोगाइनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखना वन हु हेट्स मैनकाइंड। अब यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे इसको मत देखो, इसको एक बार छुपा देते हैं, ठीक है इसको एक बार छुपा देते हैं, ठीक है। अब हेट, हेट के लिए बच्चों क्या रूट वर्ड बताया था, मीजो बताया था कि नहीं बताया था। और मैनकाइंड, मैनकाइंड के लिए एक रूट वर्ड यूज होता है एंथो, एंथो, एंथ्रोप, ठीक है एंथो यूज होता है। एंथोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, एंथ्रोपोलॉजी आपने सुना होगा, तो एंथ्रो, एंथ्रो वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे इन दोनों वर्ड को आपने मिलाया और आपने यहाँ पे क्या बनाया, आपने यहाँ पे बनाया मिस एंथ्रोप, ठीक है आपने क्या बनाया, मिस एंथ्रोप। मीज़ो का मिस ले लिया, ठीक है, और एंथ्रोप, ठीक है। मीज़ो मतलब हेट, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन काइंड, तो जो मानवों से क्या करता है, द्वेष करता है, मनुष्य द्रोही जिसको बोलते हैं। तो रूट वर्ड से देखना बच्चों, ये तो आपके दो जो वोकैब है वो वैसे ही हो जाती। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखना वन हु लव मैनकाइंड, तो लव के लिए क्या फाइल वर्ड बताया मैंने आपको, और मैनकाइंड के लिए क्या एंथ्रो वर्ड बताया। तो फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, जो मानव समाज की भलाई करता हो उसको फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, मानव प्रेमी हो गया। आगे देखना ए लवर ऑफ वन सेल्फ। अच्छा जो खुद से ही प्यार करता हो उसको बोलते हैं इगोइस्ट, अहमवादी बोलते हैं। तो बच्चों आपका एक टास्क रहेगा, मुझे आप बताओगे ईगोटिस्ट क्या होता है। अच्छा ईगोटिस्ट से मुझे ध्यान आया, मैंने लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो जिस पर्सन को गॉड के एग्जिस्टेंस का पता ना हो, या फिर जिसको ऐसा लगता हो कि भगवान को तो जाना ही नहीं जा सकता, मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो अबाउट गॉड, उस पर्सन को क्या बोलते हैं। तो बच्चों उस पर्सन को बोलते हैं एगोनिस्ट, एगोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। हमने एथिस्ट पढ़ा, हमने थीस्ट पढ़ा, आई होप ये दोनों वन वर्ड आपको याद होंगे, लास्ट क्लास में करवा चुकी हूँ। तो वो गॉड से रिलेटेड थे, जो भगवान को मानते हैं उनको थिस्ट, जो भगवान को नहीं मानते उनको एथिस्ट, और जिसको भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं है, या फिर जिसको बहुत डिफिकल्ट लगता है कि भगवान का एग्जिस्टेंस पता नहीं जाना भी जा सकता है कि नहीं जा सकता, उसको एगोनिस्ट बोलते हैं। तो मैंने इसका क्या सेंटेंस लिखवाया आपको, वन who believes that knowing God is very difficult, knowing God is very difficult, भगवान को जानना बहुत मुश्किल है, ठीक है। knowing God is very difficult,
उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे रिलेट करके पढ़ा करो। तो यहाँ पे आई होप आपका इगोइस्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इगोटिस्ट आपका टास्क है बच्चों, इसको अक्सर इन दोनों को आपको ऑप्शन में देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इगोइस्ट क्या होता है और इगोटिस्ट क्या होता है। अपने स्मार्टफोन का स्मार्टली यूज़ कीजिएगा। इगोटिस्ट का जो डेफिनेशन है उसको अपनी नोटबुक में नोट करके नेक्स्ट क्लास में लेके आइएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ। तो वो क्या है आपका, वन हु हेट्स एल्कोहलिक ड्रिंक। बच्चों बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है, टी टोटलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टी टोटलर बोला जाता है, कि जो आपके एल्कोहलिक ड्रिंक होती है उसे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। नेक्स्ट देखना, वन हु हेट विद नहीं आएगा, वन हु हेट मैरिज, जो मैरिज को हेट करते हैं तो ये उसको क्या बोलते हैं, कैलिबेट बोलते हैं। कैलिबेट मतलब ब्रह्मचारी, उनको कभी शादी करना पसंद ही नहीं होता। तो ये दोनों भी नोट कर लीजिए बच्चों। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इनका रूट वर्ड से लेना देना नहीं है। रूट वर्ड से पहचानना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इनमें कहीं पे भी ना तो हेट करने के लिए मीज़ो वर्ड आया है, यहाँ पे भी हेट करने के लिए मीज़ो वर्ड नहीं आया है। इसका कुछ अलग ही क्या है, मीनिंग है, जो कहीं पे भी रूट वर्ड से नहीं मिलता है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जामिनर भी बेटा स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि बच्चों को रूट वर्ड पता है, वो गेस कर लेंगे, तो वो इस तरह के जो टी टोटलर और कैलिब्रेट जैसे वर्ड हैं वो ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट देखना, वन हु वन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजन, जो धर्म विरोधी काम करते हैं, जिसको अधर्मी बोला जाता है ना, भगवान का अपमान कर देना, आपके जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनका अपमान कर देना, मंदिर मस्जिद इन सब का अपमान करना, तो उन पर्सन को क्या बोलते हैं, उन पर्सन को बच्चा पाखंडी बोला जाता है, हेरेटिक होता है। ए हटा दीजिए, ए नहीं है इसमें, HERETIC, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा। तो हेरेटिक, पाखंडी बोला जाता है। नेक्स्ट देखना, वन हु हेट नॉलेज, हेट के लिए क्या रूट वर्ड बताया, मीजो बताया। और बच्चों नॉलेज के लिए क्या वर्ड होता है, लॉजी। ये लॉजी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, LOGY है, LOGY, लॉजी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। हम इतने तो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, तो यहाँ पे ये जो लॉजी वर्ड है ये हमेशा किससे लेना देना होता है, इसका पढ़ाई से, स्टडी से, नॉलेज से लेना देना होता है। तो इन दोनों वर्ड को कंबाइन किया और क्या बना, जो पढ़ाई से नफरत करता हो, नॉलेज से नफरत करता हो, तो बना मीजोलॉजिस्ट आपका। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, रूट वर्ड को नोट कीजिएगा बच्चों, काम आएंगे आपके। नेक्स्ट देखना, ए प्लेस वेयर शिप आर केप्ट, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक ऐसी जगह जहाँ पे शिप रखी जाती हैं आपकी, वो क्या होती है, डॉक यार्ड होती है। आप मुझे बताओगे उस जगह को क्या बोलते हैं जहाँ पे प्लेन रखे जाते हैं, प्लेन रखे जाते हैं, एरोप्लेन हो गया, ठीक है, ये रखे जाते हैं, उस प्लेस को आप क्या बोलते हैं, ठीक है। ये आप नेक्स्ट टाइम आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, जो आपका प्लेन होते हैं उसको रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट देखना, ए प्लेस वेयर एल्कोहलिक, एक मिनट, नेक्स्ट क्या है, ए प्लेस वेयर एल्कोहलिक ड्रिंक इज मेड, जहाँ पे एल्कोहलिक ड्रिंक बनाई जाती है, शराब जहाँ बनाई जाती है, उस जगह को क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्टिलरी बोला जाता है, मद्यशाला बोला जाता है। तो ये हो गए बच्चों 20 इंपॉर्टेंट रूट वर्ड आपके लिए, इनको भी आपने फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों होमवर्क ध्यान रखिएगा, मैंने इगोटिस्ट आपसे पूछा है, और वो जगह जहाँ पे एरोप्लेन रखे जाते हैं, शिप रखे जाने को डॉकयार्ड बोलते हैं, एरोप्लेन रखे जाते हैं उस जगह को आप, हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं उसको आप क्या बोलते हैं। तो ये आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए आपका टास्क रहेगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट, नए रूट वर्ड और नई आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। अंटिल द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, स्टे सेफ।